पहले भी इंटरव्यू हुआ तो उसमें बोला कि आज भी रुतबा वही है, रुतबा वही कायम है। आए मैंने रुतबे के बारे में कभी नहीं कहा। छोटा सा आदमी हूँ, फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर और दफाएं डकैती की। 21 साल की सजा है सिर्फ एक मुकदमा, 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना। बकरी चोरी कराने में हमें मिली भी नहीं। पारिवारिक माहौल में वो अंदर गए, परिवार था ही नहीं, बीवी इलाज के लिए गई हुई है, बेटा अदालत में तो अकेला था, दूसरा बेटा माँ के साथ गया हुआ, तो परिवार कहाँ रहा? तिनका तिनका हो गया सब। चोरों को तो बेगुनाही बताने के लिए किताबें लिखनी होती। 10 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार का लीडर अपोजिशन बकरी चोरी कराता है, मुर्गी चोरी कराता है, भैंस चोरी कराता है, फर्नीचर चोरी कराता है। इन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने अपना स्तर बताया। इंतकाम भी लेना था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेयार होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ना वो पहले जैसे हालात, ना वक्त और रसूख है। आजम खान अंदाज़ गुफ्तगू, अल्फाज, लहजा और तेवर वही हैं, बस तलखी की जगह नरमी ने ले ली है। सुनो तो लगता है कि वजूद में ऐसा कुछ आतिश फिशा है जो बाहर निकलने को बेताब है, लेकिन खान साहब उसे रोके हुए हैं, इसलिए कि वो दूसरी मरतबा सलाखों में जाने से पहले कह चुके हैं कि अल्लाह ने कह दिया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला पूरे कुरान हकीम में कहीं ये वादा नहीं करता कि वो नमाजियों के साथ है। कहीं नहीं ये वादा अल्लाह का कि मैं नमाजियों के साथ हूं। कहीं ये वादा नहीं है अल्लाह का कि मैं रोजेदारों के साथ हूं। कहीं ये वादा नहीं है अल्लाह का कि मैं हाजियों के साथ हूं। कहीं वादा नहीं है अल्लाह का कि मैं उम्रा करने वालों के साथ हूं। बस एक वादा है अल्लाह का, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले। ऐ सब्र करने वालों, ऐ नमाजियों, बड़े बड़े निशान वालों, मस्जिदें वीरान कर देने वालों, सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने वालों, अल्लाह का वादा सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो कल भी तुम्हारे साथ था, वो आज भी तुम्हारे साथ है। 10 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा राज्यसभा सदस्य को सुनिए, उनके लफ्ज़ों में छुपे उस बकरी चोर बनाने के दर्द को महसूस कीजिए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह गए हैं आजम साहब पर मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आर्यन आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे, उनके पत्नी पर, बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। मोहब्बत और सियासत में सब जायज़ है, ये अक्सर कह दिया जाता है। इस नज़रिए को सामने रखकर इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। आया कि क्या सियासत में भी दुश्मनी निकालने की हद मुकर्रर होनी चाहिए? आइए आपको आजम खान से रूबरू कराते हैं। जी आजम भाई, आज अखिलेश यादव जी आए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, आए थे चले गए। सर, आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ ऐसा रहा जो कुछ बातें हुई? अच्छा रहा। बीमार का, चोर का हाथ पूछने आए थे, 5 साल की कैद काटी जिसने। अखिलेश यादव जी ने आपको गिफ्ट में एक फोटो में जाहिर हो रहा है पेन कलम दिया है, तो वो कलम जो है उस कलम से अब नया क्या लिखा जाएगा? वो कलम लिखने के लिए नहीं, वो अलामत है, सिंबल है। यहाँ चाकू से पहचान बनेगी रामपुर की, या कलम से पहचान बनेगी। जो लोग फावड़ा चलाते हैं, कस्सी चलाते हैं, पंक्चर जोड़ते हैं, साइकिल ठीक करते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन बांधते हैं, अमीरों की कोठियाँ बनाते हैं, कभी उनके हाथ में भी कलम आएगा? उनके बच्चे भी कभी स्कूल का मुंह देखेंगे?
उसी की सजा भुगत रहे हैं। यही जुर्म है। अखिलेश यादव जी ने जाने के बाद एक्सपोज पर लिखा है कि आज हमारे फिर से दिल मिल गए, तो इस पे क्या कहें? मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन जुदा होते हैं तो मिलते हैं। जुदा ही कहाँ हुए थे तुम? दिल क्यों नहीं मिलेंगे? अखिलेश जी जब रामपुर आए तो आप उन्हें बिल्कुल अपने घर के परिवार की तरह हाथ पकड़कर उनका एकदम घर के अंदर आप उन्हें ले गए। ये तस्वीरें जो हैं पूरी मीडिया पे छाई रही। तो वो 50 बरस के रिश्ते हैं उस परिवार से, 50 बरस के, आधी सदी के रिश्ते। ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। अखिलेश यादव जी ने आपकी बात जो आपने कहा था कि वो अकेले ही आपसे मिलने के लिए आए, और वो अकेले ही मिलने के लिए आए, लेकिन साथ में जब वो ना, ये बात तो मैंने बाद में कही थी। कार्यक्रम आए हुए तो 1 हफ्ता हो गया था, 1 हफ्ता हो गया था कार्यक्रम। मैं अपने लोगों में भी, अपने सिविल आदमी पार्टी उनमें भी डिसिप्लिन का ही कायल। जब अखिलेश जी का कार्यक्रम आ गया कि वो आएंगे, अब उनके कार्यक्रम में अगर 2, 3, 4 लोग होते तो वही होते, छठा कोई नहीं होता। लेकिन जब अखिलेश जी का कार्यक्रम तनाक आया तो मैंने खुद सबसे रिक्वेस्ट कर दी, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो समझते हो कि अकेले ही बेहतर है। आपने जैसे पहले भी इंटरव्यू होता उसमें बोला कि आज भी रुतबा वही है, रुतबा वही कायम है, तो आज जब अखिलेश जी आपके यहाँ पर आए, मैंने रुतबे के बारे में कभी नहीं कहा। तो छोटा सा आदमी हूँ, फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, और दफाएं डकैती की। 21 साल की सजा है सिर्फ एक मुकदमे, 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना है एक मुकदमे। बकरी चोरी कराने में हमें मिली भी नहीं, कराने में। अखिलेश जी जब आज यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि सारे मुकदमे जो है वो आप पर झूठे लगाए उनका गए। धन्यवाद, लेकिन इतना लंबा अरसा है तो तब तक सब मुकदमों के फैसले हो चुके हैं। ये तो तेजी से अदालतें काम करती हैं। मेरे लिए तो जो प्रोसीडिंग बरसों में होती है। आपके घर जब वो पहुंचे तो बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में वो अंदर गए। परिवार था ही नहीं, बीवी इलाज के लिए गई हुई है, बेटा अदालतों में तो क्या, अकेला था। दूसरा बेटा माँ के साथ गया हुआ है। तो परिवार कहाँ रहा? तिनका हो गया सब। बरेली जाने के बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर आऊँगा। यहाँ भी कहा था मैंने, दरख्वास्त करें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं तो क्या समझेंगे कि मैं नाराज हूँ, मैं आऊँगा। तो आप जाएंगे लखनऊ? जाता ही हूँ सर, यहाँ भी जाता हूँ। आज की मुलाकात को अगर एक लफ्ज में बयां करना हो तो क्या कुछ? इतना काबिल नहीं हूँ कि एक लफ्ज़ में बयां कर दूँ। और फिर चोरों को तो अपनी कहानी बेगुनाही बताने के लिए किताबें लिखनी होती है। 10 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार का लीडर अपोजिशन, बकरी चोरी कराता है, मुर्गी चोरी कराता है, भैंस चोरी कराता है, फर्नीचर चोरी कराता है। उसमें समाज में एक ऐसे व्यक्ति को लोग वोट देते रहे हैं, गलती उनकी है, मेरी नहीं है। या जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने अपना स्तर बताया, वो कोई भी हो, ये स्तर है उनका, उनके विचार का, उनके इंतकाम का। इंतकाम भी लेना था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेयार होना चाहिए था। सर आज अखिलेश यादव रामपुर आने थे तो हजारों कार्यकर्ता रोक दिए यूनिवर्सिटी पर भी थे, यहाँ पर भी रोक थे। दिए गए थे, रोक दिए। नहीं, बाहर काफी कार्यकर्ता थे। रोक दिए गए थे। कहाँ के बढ़ने दिया? जगह जगह चौराहे पे नहीं देखा। 2027 चुनाव पर भी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब भाई वो बातें उनसे पूछिए, हमसे। अच्छा, मायावती जी की रैली भी है। अच्छी सी सवारी आएगी तो सोचेंगे जाए ना जाए। क्यों आएगी?
क्यों भेजेंगे वो, क्यों भेजेंगे? ऐसी मासूम बातें आप लोग करते हैं। नागपुर का सवाल है ये, अब आपका चैनल नागपुर का सवाल हमसे कराएगा तो हम क्या जवाब दें?